नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बता दें कि यहां सड़क किनारे से अवैध दुकानें हटाई गई हैं। जांजगीर चांपा में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त दिखाई दिया है, जहां जिला बनने के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण को हटाया गया है। बता दें कि मंगलवार को कचहरी चौक से लेकर रेलवे के निर्माणाधीन ओवरब्रिज की सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल नेला नगर पालिका की सड़क में राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग के अफसरों ने कार्रवाई शुरू की, जहां कचहरी चौक से विवेकानंद मार्ग तक सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं जांजगीर जिले में जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से का शहरवासियों ने स्वागत किया। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि नेला नगर पालिका क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। सड़क किनारे बनी दुकानें के साथ साथ पार्किंग की जमीन को भी कई व्यवसायियों ने और कई व्यापारियों ने अपने कब्जे में ले रखा था, जिसके कारण शहर की सड़क, नालियां और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए पालिका को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके तहत ही अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। जांजगीर जिला प्रशासन द्वारा जो बेजा कब्जा हटाने का कार्रवाई चल रही है, वो शहर की सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से ठीक है, क्योंकि शहर की चौड़ीकरण भी होना है, विकास भी होना है। तो भी जो पीडब्ल्यूडी के दायरे में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, वो सही है, कोई गलत नहीं, अच्छा कार्य किया जा रहा है। कब से इससे पहले कब हुआ है? इसके पहले तो अभी 10 दिन पहले कार्रवाई एक बार हुई थी। उससे पहले बहुत शहर को सुधारने के लिए इस तरह से नहीं, शहर सुधारने के लिए तो जब से जांजगीर जिला बना है तब से समय समय पे मतलब हर एक साल में कुछ न कुछ कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई लगातार जारी रहता है। शहर को सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से, रोड बनाने के दृष्टिकोण से कलेक्टर के दिशा निर्देश पर बेजा कब्जे पे रोड के चिन्हांकित जगहों पे, रोड के आसपास जितने भी बेजा कब्जा है उसको हटाया जा रहा है। इस पर से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल लगाकर उसका सहयोग किया जा रहा है। देखिए, शहर के मुख्य मार्गों पर पार्किंग की समस्या को लेकर के लगातार आम नागरिकों और मीडिया के माध्यम से सवाल उठाया जा रहा था, जिसके बारे में नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से समस्त लोग जिनके कारण सड़कों पर बाधा आ रही है उनको हटाने के लिए सूचना दी गई थी। हटाने जाने के लिए नोटिस जारी किया गया था और लगातार लंबे समय से इनको प्रयास किया जा रहा था। विगत दिनों जिला कलेक्टर महोदय भी सड़क पे उतर करके शहर को व्यवस्थित करने के संबंध में निर्देश जारी किए थे और उनका स्पष्ट निर्देश है कि शहर को व्यवस्थित करने के लिए यदि कुछ कार्यवाही करनी पड़ी तो समझाइश देने के बाद यदि जरूरत पड़ी तो कार्यवाही भी करेंगे। आज उसी तारतम्य में कचहरी चौक से लेकर के खोखसा ओवर ब्रिज तक का जो रास्ता है, वहाँ पे जिन लोगों के द्वारा सड़क बाधा, अतिक्रमण, निर्माण या गुमटी किया गया है उनको चिन्हांकित सीमा तक हटाने की कार्यवाही आज। तो जांजगीर चांपा में दूसरे दिन भी कार्रवाई देखने को मिली, जहां बुधवार भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता दिखाई दिया। जांजगीर चांपा में जिला प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर दूसरे दिन भी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को हटाया गया। मौके पर प्रशासन के अफसर मौजूद रहे और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। इस दौरान व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया, जहां व्यापारियों के साथ युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रिंस शर्मा ने भी इसका विरोध जताया। तो वहीं इस दौरान फिर से सड़क का नापजोक किया गया, जहां प्रशासन की तरफ से कार्रवाई रोककर नापजोक की कार्रवाई की गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला गया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रिंस शर्मा के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता ने बताया कि जय भारत जय सत्याग्रह की शुरुआत से युवा कांग्रेस के 1 लाख पोस्ट कार्ड पीएम हाउस भेजने की बड़ी तैयारी की जा रही है। इसमें युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल भी पूछेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही है और बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। इस आंदोलन को तेज करने के लिए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारी की है, जहां राज्य की 90 विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएम मोदी के नाम पत्र लिखेंगे और 3 सवाल उनसे पूछेंगे। जहां यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रिंस शर्मा ने कहा कि पोस्ट कार्ड अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के युवा पोस्ट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे और युवा कांग्रेस की तरफ से 90 विधानसभाओं में 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड युवाओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास भेजे जाएंगे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आकाश शर्मा जी के निर्देश पर आज सभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में आज हम लोग एक प्रेस वार्ता रखे हैं और आज से हम लोग का पोस्ट कार्ड अभियान चालू होगा। जो हम लोग पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी को भेज रहे हैं। उनके जो मित्र को वो बचाने का जो काम कर रहे हैं अडानी को, उसके लिए हम लोग 3 प्रश्न तैयार किए हैं और पोस्ट कार्ड जो रहेगा वो प्रिंटेड रहेगा। उसमें जिसका भी हम लोग जिससे भी भरवाएंगे उनका नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर समेत हम लोग मोदी जी को भेजेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िले से भेजेंगे कि अडानी जी और मोदी जी का क्या संबंध है, मोदी जी अडानी जी को क्यों बचाना चाह रहे हैं, जेपीसी की मांग जो पूरा विपक्ष कर रहा है उसके लिए लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, और राहुल गांधी जी को जो प्रश्न पूछते हैं अडानी के नाम पर उनको बर्खास्त किया जा रहा है। इस सब चीज़ को लेकर आज जिला मुख्यालय में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज से हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान को चालू करने जा रहे हैं। तो एक तरफ जांजगीर चांपा में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भी कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने और अडानी मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर महासमुंद जिले के पिथौरा NH रेस्ट हाउस में प्रभारी महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी अमरजीत चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लगातार विपक्ष को टॉर्चर कर रही है। संसद में बोलने पर माइक बंद किया जाता है और अगर किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ या मोदी और अडानी के खिलाफ बोला हो तो वह देशद्रोही हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इतने निचले स्तर की राजनीति आज तक नहीं हुई है और आज इतने निचले स्तर की राजनीति देखने को मिल रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा अपनी आवाज उठाती रहेगी। पूछे गए तो पहले उनके स्पीकर को बंद कर दिया गया, उसके बाद लोकसभा को भी म्यूट किया गया, पर उन्होंने इस पर आकर कोई भी सवालों का जवाब नहीं दिया और उसके बाद उनको बोलने से भी मना कर दिया गया, जो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या के रूप में हम आरोप लगाते हैं। तो हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, अगर वो पैसा मोदी जी के संरक्षण में नहीं है या वो पैसा ईमानदारी से अडानी की कंपनियों में लगा है, तो मोदी जी को जेपीसी की मांग स्वीकार करने में क्या हर्ज है। दिक्कत ये हो रही है कि हम कह रहे हैं जेपीसी और ये लोग कह रहे हैं ओबीसी। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ललित मोदी ओबीसी है। तो बुलेटिन में अब बात है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की, जहां युवा और युवतियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। नारायणपुर में युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए प्रशासन की ओर से निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए प्रियना कार्यक्रम की शुरुआत भी यहां की गई है, जिसके तहत युवक युवतियों को फिजिकल एक्सरसाइज और रिटर्न टेस्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि इस योजना के तहत 100 युवक युवतियों का चयन किया गया है। खास बात यह है कि इनमें से कई घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ भी आते हैं। बता दें कि प्रशासन की ओर से मंगलवार को पहले बैच के युवक युवतियों को किट भी बांटी गई, जिसके बाद सेलेक्ट हुए युवाओं को 15 जनवरी से 3 महीने तक का फिजिकल और रिटर्न टेस्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे जिला नारायणपुर में जिला प्रशासन और नारायणपुर पुलिस द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम परियाना है। इसमें ऐसे यूथ को टारगेट किया गया जिनको अवेयरनेस के कमी से, जागरूकता की कमी से बहुत सारे परीक्षाओं में इनका चयन नहीं हो पाता है। खास करके अभी शुरुआती तौर पर हमने अलग अलग बैचेस में स्टार्ट किया है, जिसमें कि आर्मी और पुलिस में चयन के लिए इनको फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग और रिटन एग्ज़ाम की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे इनको इन एग्ज़ाम्स के बारे में और ज़्यादा जागरूकता से पता चलेगा, टाइम से इनको उस एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाएगा और उसमें उनकी सफलता का चांसेस बढ़ता जाएगा। इसमें हम इनको नियमित रूप से पुलिस के स्टाफ द्वारा ट्रेनिंग करवा रहे हैं और इनकी फ़िटनेस को खासकर ध्यान दिया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अब छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां नशेड़ी टीचर का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। जगदलपुर में लोहनी गुंडा के
ग्राम पंचायत के शराबी टीचर का वीडियो वायरल हुआ। बता दें कि पालम के पुष्पाल में संचालित सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में कार्यरत एक टीचर ड्यूटी के दौरान ही नशे में धुत पाया गया। बता दें कि ये टीचर पिछले साल अपनी ज्वाइनिंग के बाद से ही कई महीने से स्कूल में नदारद चल रहा था। उसी दिन स्कूल में वापसी आया था और इसने उसी दिन स्कूल के अंदर शराब पी। वीडियो में शराबी टीचर खुद शराब पीने की बात कबूल रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बच्चों के साथ हो रहे न्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए जगदलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें ग्रामीणों ने सारे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नशेड़ी टीचर का भी वीडियो ग्रामीणों ने इस दौरान दिखाया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से टीचर को तत्काल सख्त कार्रवाई के आश्वासन दिए गए। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक इस शराबी टीचर पर प्रशासन की कार्रवाई होती है। जो कि पुष्पाल में पदस्थ है, तो इनके बारे में मुझे आप लोगों द्वारा जो वीडियो दिखाया गया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये नशे की हालत में, किंतु इसकी जांच करवाई जाएगी और उस पर जो भी उचित होगा वो कार्रवाई हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। देखिए, अभी हम नोटिस जारी कर दिए हैं, वो स्वयं आएंगे और जवाब देंगे। यदि सत्य पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। सही पाया जाता है तो उच्च अधिकारी को निलंबित करने के लिए लेटर जारी करें। तो बुलेटिन में बात अब छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की, जहां पुलिस ने एक ऐसे प्रेमी को गिरफ्तार किया है जिसने दुल्हन को गिफ्ट में बम से भरा बारूद दिया। छत्तीसगढ़ में होम थिएटर में विस्फोट मामले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि विस्फोट में 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक बालक समेत 4 लोग इस विस्फोट में घायल हुए थे। बता दें कि ये मामला छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का है, जहां कबीरधाम जिले में होम थिएटर में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने नवविवाहिता को प्रेमी आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया है। इस धमाके में दूल्हे और उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई थी, जहां 1.5 साल के मासूम बच्चे के साथ का परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना के खुलासे के बाद अब हर कोई हैरान है। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का रहने वाला युवक संजू मरकाम यहाँ प्रेम प्रसंग ललिता नाम की युवती से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और प्रेमिका ललिता ने परिजनों ने उनकी शादी हेमेंद्र से तय करा दी, जिसके बाद संजू ने प्रेमिका को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया था। इसके लिए उसने प्रेमिका को शादी में तोहफा देने के लिए एक होम थिएटर खरीदा और उसमें विस्फोटक पदार्थ असेंबल कर प्रेमिका के ससुराल इसको पहुंचा दिया। जिसके बाद दूल्हे हेमेंद्र ने होम थिएटर को चेक करने के लिए जैसे ही चालू किया, वैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे घर के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में हेमेंद्र मेवारी के और उसके छोटे भाई राजकुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं उनके परिवार के 4 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो थाना रेंगाखात के ग्राम चमारी का एक ब्लास्ट वाली जो घटना थी, उस पर उसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें जो दुल्हन है, दुल्हन के साथ में संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जब शादी नहीं किया गया लड़की के द्वारा इसके साथ में, तब साजिश के तहत में तैयार एक आईडी तैयार किया गया, जिस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद व पेट्रोल मिलाकर के एक साउंड सिस्टम रहता है, उसमें एक तैयार किया गया, विस्फोटक तैयार किया गया और उस पर विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया तो वो ब्लास्ट। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो साइबर ठगी कर डाटा चुरा कर अपने क्लाइंट्स को देता था। साइबर पुलिस को फरीदाबाद में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस ने डेटा चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने फरीदाबाद के रहने वाले एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो 24 राज्यों और 8 महानगरों के करीब 70 करोड़ लोगों का सीक्रेट डाटा चुराकर उसे बेच रहा था। डाटा चोरी होने के मामले में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी 24 राज्यों और 8 महानगरों में रहने वाले लोगों और कंपनियों का गोपनीय डाटा चुराकर बेच रहा था। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, पेटीएम,
फ़ोन पे जैसे कई ऐपों की जानकारी थी, जहां यूज़र्स और कस्टमर का डाटा भी उसके पास मौजूद था। उसने इन कंपनियों पर विजिट करने वाले हर शख्स के बारे में गोपनीय जानकारी जुटा रखी थी। बता दें कि पुलिस ने इस साइबर अपराधी की पहचान विनय भारद्वाज के रूप में की है, जो कि मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। आरोपी अपना नेटवर्क फरीदाबाद के इंस्पायर वेब्स नाम की वेबसाइट के जरिए चला रहा था। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी विनय क्लाउड ड्राइव लिंक से अपने क्लाइंट को ये डाटा बेचा करता था। ये यहाँ पर अभी साइबराबाद जो है हैदराबाद की पुलिस आई थी अभी 28 मार्च को, जिसके अंदर जो आदर्श नगर में जो है 2 भाई रहते थे, उनमें से दोनों को जो है पूछताछ पे ले गई थी। उसके बाद जो है छोटा भाई विनय भारद्वाज, उसको उन्होंने अरेस्ट किया है, जो जैसा कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, जो उनके घर वालों से पूछ के भी पता लगा है। तो ये साइबर फ्रॉड के अंदर की वो डाटाबेस जो है सार्वजनिक स्थानों का या और भी जो चीज़ें थी, उसको डाटाबेस जो है लीक करता था। तो उसके लिए जो है वो उसको जो है गिरफ्तारी की गई है। कितनी उम्र बताई जा रही है और बल्लभगढ़ में से बल्लभगढ़ कब से रह रहा था? ये क्या किराए पे था या फिर अपना खुद का मकान? ये सारा ब्यूरो जो है पता करवाया गया है कि परिवार जो था पीछे से जो था यूपी से आके यहाँ पर जो अलीगढ़ से आके यहाँ पे बसा हुआ था और 26 साल से यहाँ पे बसा हुआ था। और लड़के ने जो है अपना पढ़ाई लिखाई इसने डिप्लोमा किया हुआ है और अपना घर में बैठ के ये जो है अपना वेबसाइट वगैरह से काम करता था। तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहाँ फरीदाबाद में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। इसके बाद गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। फरीदाबाद के गांव छयासा में पुलिस प्रशासन और गौरक्षकों की तरफ से गौवंश की जान बचाई गई है। दरअसल छयासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने एक कैंटर में बंद हुए गौवंश की गाड़ी को पकड़ा, जिसके बाद गौरक्षकों और पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं गौरक्षकों और पुलिस की तरफ से कैंटर में 32 गौवंशों को सकुशल मोहना गौशाला पहुंचाया गया। बता दें कि पुलिस ने मुकदमा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस गोवंश इस गाड़ी में पकड़े हैं। 6 टायर के बड़े डिब्बा था ये, जिसकी सूचना हमारे पास काफ़ी दिनों से थी और हम लग भी रहे थे इसके लिए। और ये इधर उधर हमें चकमा देकर कभी कहीं से रूट चेंज करके निकल जाती थी, लेकिन आज इसे हमने काबू किया है KMP 86 पे टूल के पास। हाँ, हमें सुबह करीब 5:30 पौने 6 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि नोएडा की तरफ से और पलवल की तरफ की गाड़ी जाएगा, जो कैंटर है, बंद बॉडी का है, कंटेनर है, उस कंटेनर में गाय भरी है। तो हमने अपना नाका लगाया। हमारे साथ जो सूचना देने वाले थे वो भी थे। हमने ये करीब मौजपुर से टोल पैल से 1 किलोमीटर पहले नाका लगाया था। वहाँ पीछे गाड़ी छोड़ के भाग गया। वहाँ जाकर चेक कराया तो इसमें गायें भरी थी। इसमें करीब 32 हैं। तो 7 इसमें सांड है और 25 गाय है। उन सभी गायों को अपने मोहना गौशाला में छोड़ दिया गया है। बाकी कार्रवाई जारी है। मुकदमा इनके बाद आखिरी में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां किन्नरों की तरफ से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में किन्नरों ने पहली बार लोक कल्याण के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में पहले दिन अपने आराध्य देव बहुचर माता की पूजा अर्चना की गई और दूसरे दिन माता के सामने हल्दी रस्म और तीसरे दिन बुधवार को प्रदेश में भर में पहुंचे किन्नरों ने जांजगीर चांपा शहर में कलश यात्रा निकालकर लोक हित की कामना की। बता दें कि इस दौरान बहुचरा माता की पूजा अर्चना के बाद 5 किन्नरों ने शादी की रस्में भी निभाई, जिसमें उनके परिवार के लोग शामिल हुए और सभी किन्नरों के शरीर पर तेल हल्दी चढ़ाया गया। बता दें कि उनका विवाह उनके ही किन्नर गुरु शारदा नायक से कराने की रस्म इस दौरान की गई। ऐसा दिन है, पहले तो हमारे फैमिली वाले लोग सपोर्ट नहीं करते थे पहले के ज़माने में। आज तो ऐसा दिन आ गया है जो हमारे फैमिली लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग का। मम्मी है, पापा है, बड़े मम्मी है, पूरा फैमिली हम लोग को सपोर्ट करते हैं और आज हमारी खुशी में आकर खड़े भी हैं, हम साथ दे रहे हैं। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।